Go. लाइए अवार्ड का सामान ला रहे हैं जी। प्रशांत जी लाइए फटाफट। लाओ ये अगला नाम बोल रहा हूं मैं। दक्षिणी दिल्ली से हमारे बीच श्री रमेश मटियाला जी हैं, कृपया वो भी मंच की ओर आ जाएं। श्री रमेश मटियाला जी, और जिस व्यक्ति को यहाँ पर सम्मान दिया जाए, जिस महानुभाव को यहाँ पर सम्मानित किया जाए, आपकी तालियां निरंतर मिलती रहनी चाहिए उन पर। श्री रमेश मटियाला, आप दक्षिणी दिल्ली से मटियाला से काउंसलर हैं, निगम पार्षद हैं। श्री अनिल लाकड़ा जी, अगला नाम है जो मुंडका, नॉर्थ दिल्ली से काउंसलर है, वो भी आ जाए। सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद के रूप में इन लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। दिल्ली में 3 निगम है, तीनों निगमों से एक पार्षद को माननीय विधायक श्री महेंद्र गोयल जी रिठाला से जो निगम विधायक है, उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे मध्य में जो आए हैं, वो व्यस्तता के चलते आ ना सके, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में, तबीयत ठीक नहीं है, चलिए आइए आदरणीय श्री महेंद्र गोयल जी को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना है, जो रिठाला से विधायक है। उनका डॉक्टर विपिन बिहारी जी आईएफएस हैं, कृपया वो मंच की ओर आ जाए। डॉक्टर ए शेख जी, जो सेक्सोलॉजिस्ट है, चिकित्सा जगत में जिन्होंने अच्छी सेवाएं अपनी लगातार दी हैं, स्वागत करें। डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी। नाम बुलाइए। सुरजीत सिंह कोहली जी का यहाँ सम्मान है क्या? आज इस अवार्ड फंक्शन का क्या आप आ जाइए। देखिए, अवार्ड फंक्शन का हमेशा मकसद रहता है कि देश के चुनिंदा लोगों को, जो देश के लिए, समाज के लिए एक बेहतर कार्य कर रहे हैं, एक बेहतर भूमिका निभा रहे हैं, हम उनको आगे रखें और लोग तक ये मैसेज जाए कि हाँ, कार्य जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से करना है और काफ़ी अच्छा करना है, जिससे समाज को, देश को जो एक लाभ मिले, एक अच्छा प्रेरणा मिले। आज किन अवार्ड किन किन कैटेगरीज में? देखिए, इसमें अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो देश भर में और विश्व विख्यात मेडिसिन बाबा, जो इन्होंने फ्री में दवाइयाँ बांटते हैं और दवाइयों को घर घर जाके कलेक्ट करते हैं, उनको हमने अवार्ड दिया। इसमें बेस्ट एमएलए, बेस्ट एमपी, बेस्ट काउंसलर्स के साथ साथ एसडीएम्स और भी अलग अलग फील्ड में लोगों को हमने सम्मानित किया उनके अच्छे वर्किंग के लिए। ठीक। सर, देश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, क्या वो महाराष्ट्र हो, क्या वो दिल्ली हो, अन्य राज्यों में, तो उसको देखकर
वहाँ पर महाराष्ट्र में भी अब लॉकडाउन की तैयारी की जाने लगी, तो उसको क्या लगता है कि इसकी रोकथाम के लिए कितने प्रयास करने चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, दिल्ली हो और पूरे देश भर में कोरोना केसेस बढ़ती जा रही है और कम से कम कल 1,45,000 केसेस बढ़ चुकी थी और पहले टप्पे से भी अभी दूसरे टप्पे में कोरोना बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बढ़ रहा है। तो लोगों ने मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और मुझे लगता है कि वैक्सीन जो है ये वैक्सीन सब लोगों ने लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आज से लेकर 14 अप्रैल तक लस उत्सव मनाने का अनाउंस किया है, तो जिन्होंने लस लिया नहीं है उन्होंने लस लेना चाहिए। सर, सवाल ये है कि वैक्सीन को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि वैक्सीन की कई राज्यों में काफ़ी कमी है। कई राज्य के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर आवाज़ भी उठाई है और ये कहा है कि निर्यात पर रोक लगनी चाहिए। हाँ, तो वैक्सीन के बारे में भारत सरकार ने बोला है कि भाई हमने तो वैक्सीन सब राज्यों को भेजा है, लेकिन जहाँ जहाँ कमी होगी वहाँ अगर वो अगर इन्फॉर्म करते हैं तो हम वैक्सीन दे देंगे। मैंने 2 दिन पहले डॉक्टर हर्षवर्धन से बात की थी और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कंप्लेंट की जा रही थी कि भाई वैक्सीन हमें कम है, लेकिन सरकार का भारत सरकार का कहना है कम से कम 17-18 लाख से ज़्यादा जो लस की डोज है वो अभी तक महाराष्ट्र के पास है, तो और भी लगेगा तो वो देने के लिए तैयार है। तो इसीलिए इसमें राजनीति करने की आवश्यकता तो नहीं है। अगर वैक्सीन खत्म हुआ होगा तो उनको मांग करने का अधिकार है और भारत सरकार उनको मदद करेगी। सर, कितने दिन में वैक्सीन की पूर्ति हो पाएगी? कितनी कमी पड़ रही है उसके? हाँ, तो जितना भी मतलब उसका जो प्रोडक्शन है, जितनी वैक्सीन अपने पास आएगी वो क्या भारत सरकार रखने के लिए तो थोड़ा ही अपने पास रखेगी, वो तो सबके लिए देने के लिए है। तो जितना वैक्सीन आवश्यक है उतना देने की कोशिश हो जाएगी। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या लॉकडाउन फिर से एक बार हाँ, मतलब लॉकडाउन कुछ जगह पर लगाने की आवश्यकता है। जिस तरह शुरू में पूरा लॉकडाउन लगाया था, इसीलिए केसेस अपनी इतनी ज़्यादा मतलब डेथ की हुई नहीं, लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं होता था तो ये संख्या 10 लाख के ऊपर जा सकती थी। तो इसीलिए लॉकडाउन से मतलब इकोनॉमिकली तो हमारा नुकसान हुआ, लेकिन लोगों को बचाने का जो काम है ये काम लॉकडाउन के माध्यम से हुआ था। तो अभी मुझे लगता है कि जहाँ ज़रूरी है वहाँ लॉकडाउन लगाना चाहिए, कर्फ्यू लगाना चाहिए। कुछ शॉपिंग जो है कुछ टाइम तक खुला रखना चाहिए। ऐसा अगर करेगी तो कोरोना का बढ़ता हुआ जो ये आलेख है वो कम हो जाएगा।